हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर नेम इज डेसिमल फ्रैक्शंस. सो इस चैप्टर में हम करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में. ओके, हम जानने वाले डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी, वार्म एक्टिविटीज गिवन टू यू. Here Emily and her friends are planning a picnic. तो एमिली और उसके जो दोस्त है वो पिकनिक के लिए प्लान कर रहे होते हैं. She bought snacks and drinks for everyone. वो स्नैक्स लेके आती है, ड्रिंक्स लेके आती है सबके लिए. द टोटल कॉस्ट ऑफ स्नैक्स जो था वो था 60.50 rupees and the drinks were 98.75 rupees. Okay, however when they gathered their money together they discovered that they had 200 rupees. Okay, जब उन्होंने अपने मनी को एक साथ गैदर किया तो उन्होंने देखा कि उनके पास कितने हैं पूरे पैसे 200 है. ठीक है, यानी कि 200 रुपीज है. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो पिकनिक को एंजॉय कर रहे हैं. नाउ हेयर एमिली नीड्स टू फाइंड आउट हाउ मच मनी शी हैज लेफ्ट आफ्टर बाइंग स्नैक्स एंड ड्रिंक्स. तो उसके पास कितने पैसे बच गए होंगे ड्रिंक्स और स्नैक्स को बाय करने के बाद. तो आप क्या करोगे, आप पहले जो ड्रिंक्स का अमाउंट है और जो स्नैक्स का अमाउंट है उनको एड अप कर दोगे. यानी कि आप पहले इनको अच्छे से ऐड करोगे, अरेंज कर दोगे. पहले तो 60.50, ठीक है, उसी के नीचे आप लिखोगे 98.75, फिर आप इन्हें ऐड करोगे. सो 0 + 5 क्या होता है, 0 ही होता. 0 + 5 क्या होता है, 5 होता है. ठीक है, 5 + 7 क्या होता है, 12 होता है. 2 यहाँ पर 1 कैरी, 8 + 1 हो जाएगा 9. यहाँ पर पॉइंट लगाना है आपको. 6 + 9 कितना हो जाएगा, 15. ओके, सो यानी कि इनका जो ओवरऑल सम आया है वो आया है 159.25. ओके, 159.25. सो आप यहाँ पर पहले लिखोगे 200 और 200 से आप माइनस कर दोगे किसको, 159.25 को. ठीक है, तो पहले आप इनको अच्छे से अरेंज करोगे, फिर इनको अच्छे से सब्ट्रैक्ट करोगे. तो हमने जैसे कि यहाँ पर लिखा 200 पॉइंट के पीछे हमने यहाँ पर 2 0 लगा दिए. ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है यहाँ पर. और इसके नीचे हमने लिखा 159.25. ठीक है, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे अच्छे से. सो 10 - 5 क्या होता है, 5 होता है. यहाँ पर 9 आ जाएगा. 9 - 2 7, इधर पॉइंट, फिर 9 - 9 0 होता है. ठीक है, एंड देन 9 - 5 is 4, 1 - 1 0. ओके, सो आपने देखा स्टूडेंट यहाँ पर कि आपका जो आंसर है वो कितना आया, 40.75. यानी कि कितने पैसे बच गए उसके पास रुपीज 40.75 जो है वो बच गए हैं. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव इनटू द चैप्टर. A decimal fraction is a fraction whose denominator is not given explicitly but it is understood to be an integer power of 10. अब decimal fraction वो fraction जिसका denominator नहीं दिया जाता है, ठीक है, बट वो हम अच्छे से समझ लेते हैं कि मतलब वो जो integer है उसमें power of 10 है. ओके, now here you can see the first topic, decimal system in fraction. So the word deci, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स 1/10 और 1/10. द फ्रैक्शंस 1/10, 1/100, 1/1000, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं. ठीक है, Also the other fractions with denominator 10, 100, 1000 are called decimal fraction. दूसरे फ्रैक्शन जिनमें 10, 100, 1000 डिनोमिनेटर में होता है उन्हें हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल 7/10, 49/100, 217/1000. सो वी हैव अ स्पेशल स्टाइल ऑफ राइटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. को लिखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, स्पेशल स्टाइल है. वी रिमूव द डिनोमिनेटर एंड यूज अ डेसिमल पॉइंट एट वेरियस प्लेसेस टू शो द डिनोमिनेटर. हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रिमूव कर देते हैं और डेसिमल पॉइंट लगा देते हैं उनके प्लेस में, ताकि वो ईजी हो जाता है हमारे लिए. इट इज ईजियर टू राइट एंड कंपेयर डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, ईजी होता है लिखना. जैसे कि 7/10 हो जाएगा 0.7, क्योंकि एक ही है 0 तो एक जंप हमने किया. इसमें 2 0 तो 2 जंप हमने किए, तो ये हो जाएगा 0.49. ठीक है, इसमें 3 0 तो 3 जंप हमने किए, तो ये हो जाएगा 0.217. तो ये बहुत इजी हो जाता है लिखना भी और कंपेयर करना भी. ठीक है, नाउ हेयर कम्स दी 10th टॉपिक. 1 इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ 10th. मतलब 1 जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हर एक पार्ट को हम 10th बोलते हैं. ठीक है, द फ्रैक्शन फॉर्म जो होता है 1/10 का, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 1/10 जो है वो होता है 1/10. ओके, और डेसिमल फॉर्म जो होता है 1/1/10 का वो होता है 0.1, क्योंकि एक जंप हमने किया, यहाँ पर एक 0 है. ठीक है, तो 0.1 इक्वल होता है 10th के. ठीक है, ऐसे ही आपको इस फिगर में भी दे रखा है 10th equals to 0.1. okay, now the next is 100th. So 1/10
is further divided into 10 equal parts, 1/10 जो है वो further divide होता है 10 equal parts में, then each part is called 100, तो हर एक part को हम 100th बोलते हैं। तो फ्रैक्शन फॉर्म जो है 100th का वो 1/100 है, और जो डेसिमल फॉर्म है 100th का वो 0.01 है, क्योंकि हमने 2 जंप किए इधर, ठीक है। तो 0.01 इक्वल होता है 10/100 का, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो 100th इक्वल्स टू 0.01, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज 1000th। So when 100th is further divided into 10 equal parts, जब 100 further divide होता है 10 equal part में, each part को हम क्या बोलते हैं 1000th बोलते हैं, ओके। एंड द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 1000 जो है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 1/1000, एंड डेसिमल फॉर्म जो होता है 1000th का वो 0.001 होता है। अ स्मॉल बॉक्स ऑफ 100 इज एनलार्ज, वो उसे बड़ा किया जाता है एट द राइट एंड फर्दर उसे डिवाइड किया जाता है 10 इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि 0.01 जो है वो इक्वल है 10,000 के। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज द 1000 विच इज इक्वल टू 0.001, ओके। So we can compare the definition of 10th, 100th and 1000th in the following table to be quite clear. हम compare कर सकते हैं इनको, जैसे कि common fraction आप देख सकते हो 1/10 का 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है, 1000, and then decimal fraction 0.1, 0.01, 0.001। फिर right to left आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 place, ठीक है, यहाँ पर 2 places है, ठीक है, यहाँ पर 3 places है, ओके। वी एडेड 0 और zeros टू कंप्लीट द नंबर ऑफ प्लेसेस। हम 0 या zeros को ऐड कर दें ताकि हम नंबर ऑफ प्लेसेस को कंप्लीट कर सके, ठीक है। Now student, here comes the next topic, that is decimal numbers in order. So 1/10 which is equal to 0.1, 2/10, 0.2, 3/10, 0.3, ठीक है, ऐसे ही 9/10, 10/10 आपको दिया है, ठीक है। फिर ऐसे ही 1/100, 2/100, 3/100 एंड देन 100, 9/100, ठीक है। ऐसे ही 10/100, 11/100, 12/100, ओके। फिर देन 100/100, ओके। सो ऐसे आपको दे रखी है कैसे आप इन्हें कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में, ठीक है। Now the next thing is decimal place value chart. So we can write a decimal fraction, for example 4653.287 in the decimal place value chart. ऐसे decimal place value chart में हम इसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पॉइंट के बाद जो है वो 10th 100,000 में खिलाया जाता है, ठीक है। पॉइंट से पहले जो है 1s 10s 100,000 है, जैसे कि 1s में आप देख सकते हो आपको नंबर दे रखा है यहाँ पर 3, 10s में आपको दे रखा है 5, 100 में 6 और 1000 में 4। पॉइंट के बाद आप देख सकते हो 10th में 2 है, 100 में 8 है और 1000 में 7 है, ओके। सो प्लेस वैल्यू जो है हर एक डिजिट का इन द डेसिमल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर दिया है एज फॉलोज। प्लेस वैल्यू जो 4 का है वो थाउजेंड्स की प्लेस में है 4000, 6 का प्लेस वैल्यू जो है वो 600 की प्लेस में है यानी कि 600, 5 का टेंस में है तो 50 और 3 का वंस में है तो वो 3 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है डेसिमल पॉइंट और फिर आता है हमारा वैल्यू ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2 जो कि है 2/10 0.2, 8 का 800 यानी कि 0.08 और 7 का 7000 यानी कि 0.007, ठीक है। तो इस तरीके से इनका हम लिखते हैं, ठीक है। Now the next thing is expanded form of decimal fraction. Decimal fraction का expanded form. So expanded form जो है इस decimal fraction का वो क्या हो जाएगा sum of place values of all the digit यानी कि 4000 plus 600 plus 50 plus 3 plus 0.2 plus 0.08 plus 0.007 सबको एड अप करेंगे, सबको मतलब हम क्या कर देंगे एक एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो हम पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं 2/10, 8/100, 7/1000, ठीक है। तो ये होगा आपका एक्सपेंड फॉर्म। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ये जो नंबर है इसी को हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं या फिर ऑर्डिनरी फॉर्म बोलते हैं उसका फ्रैक्शन का, ठीक है, मतलब उनके एक्सपेंड फॉर्म का, ओके। नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5A। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग पिक्टोरियल फ्रैक्शंस। फॉलोइंग पिक्टोरियल फ्रैक्शन का आपको डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 3 बॉक्सेस दे रखे हैं जिसमें से 2 ऑलरेडी पूरे के पूरे शेडेड है। सो यहाँ पर स्टूडेंट आपको 2 शेडेड बॉक्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2 पॉइंट, उसके बाद यहाँ पर कितने शेड हुए कि सिर्फ 4 शेड हुए तो 2.4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनका डेसिमल फॉर्म लिखना है, डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में से एक्सप्रेस करना है। जैसे कि आपको दिया 34/10, एक ही 0 है तो एक ही जंप हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 3.4, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डेसिमल फ्रैक्शन आपको लिखना है, ओके स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज अ कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, जैसे कि आपको दिया 1.12, पॉइंट के बाद 2 नंबर है यानी कि ये हो जाएगा 112/100, ओके। ये हो गया आपका कॉमन फ्रैक्शन, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में आपको इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया 6.595, तो ये हो जाएगा आपका 6 क्योंकि वो 1s प्लेस में है प्लस 5/10 प्लस 9/100 प्लस 5/100,
1000, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखोगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉमन फ्रैक्शन। ओके, कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में हमें इनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दे रखा है 37.6, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम इसे लिख देंगे 376 अपॉन में 10, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉमन फ्रैक्शन फॉर्म, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर द एक्सपेंशन इन डेसिमल। आपको इनका शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 10 + 2 + 0.4 + 0.05 + 2 + 0.003, ओके। सो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 10 + 2 12 हो गया, 12.453, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका शॉर्ट फॉर्म लिखोगे या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शन फॉर द एक्सपेंशन इन फ्रैक्शन। ओके, शॉर्ट डेसिमल फ्रैक्शन हमें लिखना है 9 + 5/10 + 7/100 + 3/1000 है, तो यानी कि ये इसका हो जाएगा 9.573, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें कन्वर्ट कर दोगे, ओके। Now let's move into the next topic, that is equivalent decimal fraction. So here it is given, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 है इधर, 3/10, ओके। 3/10 का मतलब 0.3 होता है, ओके, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है वो 30 100 के इक्वल है, ठीक है। 30 100 के इक्वल है, 1 2 3 हर एक में 10 10 है ना, तो इसलिए 30 100 मतलब 0.30, ठीक है। तो यानी कि जो 3/10 है वो किसके इक्वल है, 30 100 के इक्वल है, ठीक है। 0 लगाओ ना लगाओ, यहाँ पर स्टूडेंट 0 आप लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, दोनों एक दूसरे से इक्वल है। सो हियर इट इज सेड दैट 3/10 इक्वल टू 3/10 एंड 3/10 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर 30/100 हो जाएगा, विच इज 300, ओके। सो बोथ आर इक्वल। सिमिलरली 0.3 इक्वल टू 0.30 इक्वल टू 0.300, ओके। Thus writing or removing zeros at the end rightmost of a decimal fraction does not change its value. उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, हाँ अगर आगे 0 होता तब वैल्यू चेंज होती, ठीक है। Now let's move into the next topic, that is number of decimal places. So number of decimal places in a decimal fraction is the number of digits after the decimal point. यानी कि जो number of decimal places होते हैं decimal fraction में, ठीक है, वो number of digit होते हैं जो कि after होते हैं किसके, decimal point के, okay. Zeros coming at the rightmost of the decimal fraction are not counted. मतलब zero जो rightmost में आते हैं उनको हम count नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, ठीक है। For example 24.64 and 24.640 दोनों में 2 जो है वो दोनों में 2 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, 2 ही डेसिमल प्लेसेस है, 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। Now here comes the like and unlike decimal fractions. So decimal fractions with equal number of decimal places are called like decimal fraction. मतलब जिसमें equal number of decimal places होते हैं उनको हम like decimal fraction बोलते हैं। जैसे कि for example 75.3 9.5 0.8, आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है सब में, 1 decimal place in each, तो यानी कि क्या हो गए हमारे like decimal fraction हो गए। ऐसे ही 4.71 13.45 125.36 2 decimal places हो गए इन सब में, ठीक है। ऐसे ही 7.124 235.321 0.005 इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हो गए हर एक में, ठीक है। सो डेसिमल फ्रैक्शंस विद अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन। मतलब कि जो अनइक्वल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डेसिमल अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको हम अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 24.13 एंड 5.2, ये क्या है, अनलाइक है, ठीक है। ऐसे ही 1.345 एंड 0.12 ये भी अनलाइक है, क्योंकि आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक में 3 और एक में 2 ही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर दिया 4.5 4.50 4.500, ये इक्विवेलेंट है बट अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस है, ओके, इक्विवेलेंट बट अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल। कैसे करेंगे हम, सो फाइंड देयर इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। पहले इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस को, ताकि हम फॉर्म कर सके राइट मोस्ट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन को, ओके। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन 2.3 7.12 एंड 3.5.346, इनका लाइक डेसिमल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2 हमें क्या करना है, हाईएस्ट देखना है पहले कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है जो हाईएस्ट फॉर्म में है, तो वो इसमें है, कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी हमें एक जीरो ऐड करना है, यहाँ पर हमें 2 जीरो ऐड करना है ताकि हम 3 बना सके। तो ये हो जाएगा 2.300, ये 7.120, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर 0 ऐड किया इनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बनाने के लिए, ओके।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन की कैसे हम कंपेयर करते हैं. फर्स्ट कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन टू लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, देन कंपेयर देम लाइक द होल नंबर्स. पहले हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन को लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू कंपेयर 0.45 एंड 0.7, सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगा 0.7 का वो हो जाएगा 0.70, और इसमें से 70 बड़ा है ऑब्वियसली, सो दैट मीन 0.45 इज लेस देन 0.70 या फिर 0.7 इज ग्रेटर देन 0.45. ओके, सो ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया 0.33 इज ग्रेटर देन 0.08, ऐसे ही 0.6 इज ग्रेटर देन 0.09 एंड 0.51 इज ग्रेटर देन 0.45. ओके, now let's move into the exercise 5b. so the first question is fill in the blanks with the equivalent decimal fraction. equivalent decimal fraction आपको लिखना है. यहाँ पर आपको दिया है 0.6 इक्वल टू 0.60 और यहाँ पर आएगा 0.600. ठीक है, ये आपके हो गए इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन. ठीक है, इस तरीके से आपको करना है. नाउ नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट दीज अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमें इसे. तो आपको दिया 6.3 12.46, पॉइंट के बाद दो नंबर हाईएस्ट फॉर्म में है, तो यानी कि यहाँ पर हम 6.3 में 0 को ऐड कर देंगे, तो ये इक्वल हो गया, फिर मतलब लाइक फॉर्म में हो गया ये 12.46 के. ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको कन्वर्ट करके लाइक में बनाना है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर टू कंपेयर द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन एंड फिल इन द बॉक्सेस. कलर करना है और कंपेयर करना है गिवन डेसिमल फ्रैक्शन को और फिल करना है इन बॉक्सेस में. ठीक है, so this part is your homework one, this coloring part. now the next question is compare using this greater than, less than or equal to sign. तो आपको पहले दिया 0.4 and 0.39. okay, अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट 0.4 है यहाँ पर 10th प्लेस में 4 है, यहाँ पर 10th में 3 है, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हुआ, तो 0.4 इज ग्रेटर देन 0.39. तो ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी बताना है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है छोटे से बड़े फॉर्म में. आपको नंबर दिया है 80, आपको नंबर दिया है 8, 7.7, 8.01 और 7.07. ओके, जो छोटे से बड़ा बोला है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 7.07. तो आप लिखोगे यहाँ पर 7.07 कॉमा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा है 7.7. ठीक है, फिर कॉमा, फिर उसके बाद आएगा 8, फिर आएगा 8.01. ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे फॉर्म में लिखना है. आपको नंबर दिया है 2.8, 2.018, 2.08 और 2.81. ओके, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है 2.81. ओके, तो आप लिखोगे पहले 2.81, फिर कॉमा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा है 2.8. ठीक है, फिर आएगा 2.08 और फिर सबसे छोटा है 2.018. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें लिखोगे. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टू कन्वर्ट अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन. नाउ राइट द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन. आपको पहले नंबर को लिखना है बिना डेसिमल पॉइंट के. ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को आपको काउंट करना है. राइट द डिनोमिनेटर विद एज मेनी जीरोज आफ्टर 1 एज द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो आपको क्या करना है? आपको डिनोमिनेटर में 0 लिखने हैं उतने जितने न्यूमरेटर फॉर्म में है, जितने नंबर के फॉर्म में है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा 2.8 है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो हम जितना नंबर है उतना ही फॉर्म में हम 0 को लिखेंगे, तो यानी कि आ जाएगा 28/10. ऐसे ही 4.84 है तो 484/100. ऐसे ही 0.003 हो जाएगा 3/1000. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन. अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो काउंट द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर, काउंट एन इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स फ्रॉम द राइट मोस्ट इन द न्यूमरेटर एंड प्लेस द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट रीच्ड. ओके, यानी कि जैसे आपको नंबर दिया है 415/10, एक ही 0 है तो एक जंप हमने यहाँ पर किया, पॉइंट लग गया हमारा 1 और 5 के बीच में, तो आंसर आ गया 41.5. तो इस तरीके से आपको इन्हें करना है सॉल्व. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ द नंबर ऑफ डिजिट इन द न्यूमरेटर इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर, एड जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द न्यूमरेटर टू इक्वल द नंबर ऑफ जीरोज. तो अगर नंबर ऑफ डिजिट जो है न्यूमरेटर में वो कम है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो है आफ्टर 1 इन द डिनोमिनेटर, उसमें हम ऐड ऑन कर देंगे जीरोज को टू द लेफ्ट साइड ऑफ द न्यूमिनेटर में, ताकि हम इक्वल नंबर ऑफ जीरोज को क्रिएट कर सके। ठीक है, जैसे कि 3/100 है, तो यहाँ पर 2 जंप हम करेंगे, 1 2, यहाँ 0 ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो 0.03 हो जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद 2 नंबर, ऐसे ही 3/1000 का हो जाएगा 0.003। ठीक है, now let's move into the exercise part, exercise 5C. So the first question over here is convert the following decimal fraction into common fraction. decimal fraction को common fraction में convert करना है। आपको नंबर दिया 56.42, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 5642/100। ओके, 2 zeros, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आपको दिया है 4/100, तो यानी कि 2 जब हम करेंगे, 2 0 है, तो ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन्हें कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। सो राइट द डिजिट अकॉर्डिंग टू their प्लेस वैल्यू one below the other such that the decimal point lie exactly one below the other। तो आपको पहले डिजिट्स को लिखना है उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और one below the other होना चाहिए, फिर सॉल्व करना है। कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन इनटू लाइक डेसिमल फ्रैक्शन। कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल फ्रैक्शन को लाइक डेसिमल फ्रैक्शन में। ऐड लाइक वोल नंबर्स, वोल नंबर के फॉर्म में ऐड करना है। पुट द डेसिमल पॉइंट इन द सम इन द सेम प्लेस एज इन द नंबर अबव इट। तो आपको डेसिमल पॉइंट जो है सेम प्लेस में ही पुट करना है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर दिया है, एग्जाम्पल एट 25.34, 0.059 एंड 32.501। तो आप क्या करोगे, पहले इनको अरेंज कर दोगे अच्छे से। ठीक है, तो आपने जब अरेंज किया 25.340, देन 0.059, हमने 0 इसलिए लिखा क्योंकि कुछ नहीं है उधर, 32.501, उसके बाद हम इन्हें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 57.900। ठीक है, now the next thing is subtraction of decimal fraction. So write the greater number above, सबसे बड़े नंबर को ऊपर लिखना है, and the smaller number below it according to the matching place values of digits such that the decimal point lie exactly one below the other। तो इस तरीके से जाके जो डेसिमल पॉइंट है वो एक दूसरे के नीचे ही हो। Change the decimal fraction to equivalent decimal fraction, चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन में। Subtract like whole numbers, whole number के फॉर्म में subtract करना है। Put the decimal point in the difference in the same place as in the number above it, और डेसिमल पॉइंट को आपको पुट करना है इन द डिफरेंस इन द सेम प्लेस जहां पर नंबर है उसमें। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सब्ट्रैक्ट 35.285 फ्रॉम 54.2। तो पहले आप 54.2 को लिखोगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो जीरोस पुट कर दोगे, 35.285 इसके नीचे, फिर से सब्ट्रैक्ट करोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 18.915। ठीक है, now let's move into the exercise part, exercise 5D. So the first question over here is add the following। यहाँ पर आपको ऐड करना नंबर, आपको दिया है 3.6, 7.9, 2.1। तो आप पहले इन्हें अरेंज कर दोगे, 3.6, 7.9, 2.1, इन्हें ऐड अप करेंगे हम। ठीक है, 9 + 1 10, 10 + 6 is 16, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, फिर 7, 8, 9, 10, 12, 13। सो आपका जो फाइनल आंसर वो होगा 13.6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज सब्ट्रैक्ट एंड राइट द आंसर। सब्ट्रैक्ट करना, आंसर को लिखना है। 9.76 फ्रॉम 23.1, तो यानी कि आप पहले लिखोगे यहाँ पर 23.1। ओके, उसके बाद इसके नीचे आएगा 9.76, यहाँ पर 6 के ऊपर 0, इधर 0 कुछ नहीं है, तो फिर माइनस करेंगे इसे, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और एक इसने इसको दे दिया है कैरी, मतलब बोरो कर दिया उधर। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0, यहाँ पर 10, फिर इधर हो जाएगा 2, यहाँ पर 1। ठीक है, इधर 1। ओके, तो 10 - 6 is 4, देन 10 - 7 is 3, देन 12 - 9 is 3, एंड देन 1 ओवर हियर। ओके, सो आपका जो आंसर आया वो आया 13.34। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस। यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 17.29 - 7। तो इसे कैसे करोगे, पहले आप लिखोगे 17.29, अब इसी के नीचे 7 वंस में, तो यहाँ पर 7 आएगा, 0.00 कर देते हैं, फिर माइनस करेंगे हम इन्हें, तो 29 तो एज इट इज आएगा। ठीक है, 0.7 - 7 0 और 1, तो आपका आंसर आया 10.29। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय 10, 100 और 1000। सो मूव द डेसिमल पॉइंट टू द राइट एज मेनी प्लेसेस एज द नंबर ऑफ जीरोज इन द मल्टीप्लायर। तो आपको उतने प्लेसेस में करना है जितने जीरो है, नंबर ऑफ जीरो उतने प्लेसेस में आपको इसे मूव ऑन करना है। ठीक है,
और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में मूव होता है, लेफ्ट में नहीं, ठीक है। तो 10 है, जैसे 4.205 है, 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 में एक ही जीरो है, तो एक जंप हम पॉइंट का यहाँ से यहाँ कर देंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 42.05, ठीक है। यानी कि 1 0 इन 10 मूव द पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट, ठीक है। और अगर 2 0 है यानी कि 100 है, तो 2 जंप हम करेंगे राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 420.5, ठीक है। 2 zeros in 100 मूव द पॉइंट 2 प्लेसेस टू द राइट। नेक्स्ट इज 4.205 इंटू 1000, 3 जंप हम करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 4205। 3 zeros in 1000 मूव द पॉइंट 3 प्लेसेस टू द राइट, ठीक है। Now next thing is multiplication of a decimal fraction by a whole number और decimal fraction, okay, यानी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं decimal fraction को whole number से या फिर decimal fraction से ही, okay, जैसे कि multiply like whole number, count the number of decimal places के नंबर को काउंट करेंगे of the multiplier and multiplicand together, put the decimal point in the product after this number of decimal places from the rightmost, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में पॉइंट हम पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको आंसर क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई 325.17 बाय 43, तो पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इसमें पॉइंट पुट कर देंगे हम, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर ही होने चाहिए आंसर में भी, ठीक है। तो ऑल टुगेदर 2 डेसिमल प्लेसेस हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, हमारा आंसर आया 13,982.31, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 2, मल्टीप्लाई 246.35 बाय 7.2, बिना पॉइंट के हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में पॉइंट पुट कर देंगे। टोटल यहाँ पर 2 पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के देखिए तो टोटल 3 हो गए, तो 3 जंप हमने किया, तो आंसर आया 1773.720, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट, एक्सरसाइज 5E। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई 0.34 इंटू 10। अब 10 बोला है यानी कि पॉइंट एक जंप इस तरफ होगा राइट की तरफ, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई 4.5 इंटू 68। सो आप पहले बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दो 45 इंटू 68, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 45 इंटू 68, ओके। उसके बाद 8 5 40 होता है, 0 इधर, 8 4 कितना होता है 32 होता है, 32 में 4 को ऐड किया तो 36 हो गया, फिर यहाँ पर क्रॉस साइन, फिर 6 5 30 होता है, ठीक है। फिर 6 4 24 होता है, 24 में हमने 3 को ऐड किया 27 हो गया, फिर अब इसे ऐड अप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3060, यानी कि 306.0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो ओवरऑल आंसर 306 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट पुट कर सकते हो, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट इज if 85 into 49 is 4165, find the product without multiplication। प्रोडक्ट को आपको फाइंड आउट करना है बिना मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। सो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर जैसे कि बिना पॉइंट के पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इसमें पॉइंट पुट कर दो देखने के लिए कि आपका आंसर यही आ रहा है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे, ओके स्टूडेंट। Now the next topic over here is division of a decimal fraction by 10, 100 or 1000. So move the decimal point to the left by number of places equal to the number of zeros in the division. यानी कि हमने मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में किया था जंप, अब डिवाइड में हम लेफ्ट साइड में जंप करेंगे उल्टा, ठीक है। तो आपको नंबर दिया है 532.9, डिवाइड करेंगे 10 से, एक ही जीरो है तो यानी कि उल्टा हम जंप करेंगे 1, ठीक है। तो हो जाएगा 53.29। ऐसे ही 532.9 डिवाइड 100, तो 2 जंप हमने किया तो ये आ गया 5.329, ठीक है। ऐसे ही 532.9 डिवाइड 1000, तो ये हो जाएगा 0.5329, ठीक है। So if the number of decimal places in the fraction is less than the number of zeros in the divisor, add करेंगे हम zeros को to the left to move up, ठीक है, ताकि वो ऊपर की तरफ हो जाए, ठीक है। जैसे कि 27 डिवाइड 1000 है, तो यानी कि 3 जंप हम करेंगे, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.027, कुछ नहीं है तो 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 70 डिवाइड 1000 तो 0.007, ठीक है। नाउ एग्जांपल इज गिवन, डिवाइड 3.2 बाय 400। तो पहले तो आप क्या करोगे, 400 होता है 4 इंटू 100, ओके। डिवाइड करेंगे 32 को पहले 4 से, ठीक है, फिर वो आ जाएगा 8, ओके। उसके बाद 8 आया तो 3.2 है, और यानी कि हमारा जो आंसर 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.8 को आप 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.008, ओके। Now the next topic over here is division of a decimal fraction by a whole number. So divide like the whole numbers, put
मतलब पहले आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे whole नंबर को एंड देन पुट करोगे डेसिमल पॉइंट इन द क्वेश्चन जस्ट बिफोर डिवाइडिंग द फर्स्ट डिजिट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ द डिविडेंड. इफ रिक्वायर्ड पुट 0 टू मेक द डिवीजन प्रोसीड फर्दर एंड मेक द लास्ट रिमाइंडर 0. जैसे कि आपको क्या करना है, एग्जाम्पल में दिया है डिवाइड करना 337.25 बाई 19. तो 19 से हमने डिवाइड किया तो ये कुछ ऐसा आया 17.75. जितना पॉइंट के बाद था उतना ही यहाँ पर भी पॉइंट के बाद है नंबर. ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में आंसर है वो है 17.75. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज डिवीजन ऑफ अ whole नंबर बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन. अब whole नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन से, तो आपको एग्जांपल दिया डिवाइड 215 बाय 1.25. ओके, तो यानी कि पहले हम डिवाइजर जो है इसमें 1.25 है, हैज टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, सो वी मल्टीप्लाई डिविडेंड एंड डिवाइजर ईच बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 215 इंटू 100 एंड देन 1.25 इंटू 100 125. दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 172. ठीक है, आपने देखा यहाँ पर हमने इसे डिवाइड किया. ठीक है, तो आंसर कितना आया, 172 आया. ठीक है, डिवाइड होने के बाद. ओके, नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन. So here is given word problem. A train covers 74.75 kilometer in 1 hour. कि ट्रेन जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करिए 1 आवर में. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4.5 आवर्स. तो 4.5 में कितना करेगी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर. ठीक है, हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया इन दोनों नंबर को तो हमारा आंसर कुछ 336.375 आया. पॉइंट के बाद 3 नंबर, कैसे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 टोटल कितने हो गए, 3 हो गए. ठीक है, तो ट्रेन जो है वो कितना कवर कर रही है डिस्टेंस, 336.375 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5F. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 7.3 बाय 10. तो यानी कि 10 है, एक ही 0 है, तो पॉइंट जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.73. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 30.75 बाय 15. ओके, सो आप क्या करोगे, पहले बिना पॉइंट के आप इसे डिवाइड कर दो. ओके, सो यहाँ पर हम 15 लिख देते हैं, इधर 3075, 15 2 इज 30. ओके, देन उसके बाद हम 7 को नीचे लेंगे और 5 को भी नीचे हम ले रहे हैं, तो हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पर. अब 15 के टेबल में 75 आता है, तो कितनी बार आता है, तो आप यहाँ पर इसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. 15 इंटू 5 क्या होता है, दैट इज 75 ओनली. सो यहाँ पर 5 लिखोगे, यहाँ 75, रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा. ठीक है, और आपका जो आंसर है वो आएगा 205, यानी कि 2.05. ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड करके आंसर को लिखोगे. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट इज सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं. पहला है पीटर ट्रैवल 15.4 किलोमीटर बाय कार, 3.150 किलोमीटर बाय ऑटो रिक्शा एंड 0.25 किलोमीटर ऑन फुट. हाउ मच डिड ही ट्रैवल इन ऑल. यानी कि उसने ट्रैवल किया इतना कार से, इतना ऑटो रिक्शा से और इतना उसने पैदल चला है, तो टोटल उसने कितना किया है, यानी कि आप इन सबको एडअप कर दोगे. ठीक है, तो एडअप जब आप करोगे तो इनको आपको अरेंज करना है पहले तो. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 15.4, तो 15.4 आप पहले लिखोगे. फिर इसके नीचे आपको लिखना है 3.150, तो 3 लिखा है यहाँ पर, 0.150, इनके ऊपर 0 पुट कर दिए. फिर इसके नीचे हम लिखेंगे 0.25, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 0.25. ठीक है, इधर 0 आ जाएगा. अब आप इन्हें एडअप कर दोगे, 0 तो 0 रहेगा, 5 + 5 10, यहाँ पर 1 कैरी, 4 5 6 7 8. ओके, and 5 6 7 8 and then 1 over here. So the overall answer is 18.800. ठीक है, तो ये हो जाएगा 18.800 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ओवरऑल कवर किया है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना है और सॉल्व करना है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज राउंडिंग ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस. So the rule for rounding of decimal fractions are the same as for the whole number. जैसे हम whole number को round off करते थे वैसे ही decimal fraction को round off करेंगे. If the digit next right to the required place is 5, अगर next right to the required place जो है वो 5 है या फिर greater than 5 है, तो round off कर देंगे हम next higher digit को. ठीक है, if less than 5 है then round off करेंगे to the lower digit में. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है round off to the nearest one बोला है, तो हम 10th को देखकर चलेंगे. 3 है जो छोटा है 5 से, तो रिमेन 5 ही रहेगा. वो 5.49 का हमें करना है नियरेस्ट 1 में, तो यानी कि हम 10th को देखकर चलेंगे. 4 है छोटा है तो 5 ही रहेगा.
5.5 है, 5 आया इधर तो ये 6 हो जाएगा, 5.7 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ। नियरेस्ट टेंथ बोला है तो हम वंस को देखकर चलेंगे, नियरेस्ट टेंथ बोला है तो हम 100 को देखकर चलेंगे, तो 8.43 है, ठीक है, 3 छोटा है 5 से तो 8.4 ही रहेगा। फिर 4.75 है तो 5 के बराबर तो 4.8 हो जाएगा, 7.49 है तो 7.5 हो जाएगा, 19.549 है तो 19.5 रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है यहाँ पर कि राउंड ऑफ करना है आपको टू द नियरेस्ट 100, यानी कि 100 बोला है यानी कि हम 1000 को देकर चलेंगे, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस का कर रखा है, 4.4738 है, ठीक है। 100 में क्या है 7 है तो 1000 में 3 है, छोटा है तो 4.47, 1.615 है बराबर है तो 1.62, ठीक है। 2.596 है, यहाँ पर 9 है तो ये हो जाएगा 2.60, ये है 7.3184 तो ये हो जाएगा 7.32, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्हें राउंड ऑफ करोगे। नाउ स्टूडेंट लेट्स मूव इनटू द एक्सरसाइज 5G। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट वंस। नियरेस्ट वंस में हमें इसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 6.4, ठीक है, तो नियरेस्ट वन में हमें इसे राउंड ऑफ करना है, तो हम 10th को देखकर चलेंगे। 10th में क्या है 4 है, छोटा है 5 से, तो ये बस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स का भी राउंड ऑफ करके लिखना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th। नियरेस्ट 10th बोला है तो आप 100 को देखकर चलोगे, जैसे कि आपको नंबर दिया 3.65। नियरेस्ट 10th में क्या है, मतलब 10th में क्या है आपका 6 है और 100 में क्या है 5 है, 5 के इक्वल है तो आप यहाँ पर लिख दोगे 3.7, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये राउंड ऑफ करके आंसर को लिखोगे। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। टिल देन स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय।